Last in revision, we are having why is Indian Constitution called a living document? Okay, there are number of things that Indian Constitution has. Indian Constitution cannot be changed easily and it can also be changed easily. So it is basically flexible in nature also और it is rigid in nature also. दोनों चीज़ें हैं. कुछ चीज़ें बहुत आसानी से चेंज हो सकती हैं, कुछ चीज़ों को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस है. अब हम इसीलिए कहते हैं कि इंडियन डॉक्यूमेंट चूंकि टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है तो इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट. लिविंग चीज़, जो चीज़ सांस लेती रहे, जो चीज़ जिंदा हो. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सांस लेता रहता है, टाइम टू टाइम उसमें जान पड़ती रहती है, टाइम टू टाइम उसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं. ये नहीं कि एक बार बन गया तो वी कैन नॉट चेंज इट. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं दे वर वेरी फोर साइटेड. उन्होंने बहुत दूर दृष्टि रखी है एंड दैट इज वाई दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू नीड एंड डिमांड ऑफ द सोसाइटी एंड पीपल. सो फर्स्ट कैटेगरी अमेंडमेंट क्या आते हैं? सिंपल मेजॉरिटी से चेंज किया जा सकता है. ओके, दोनों हाउसेस में, दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा में जिस भी पार्टी की सरकार हो, जो पार्टी सिंपल मेजॉरिटी हो यानी कि 271 एमपीज लोकसभा में हो और 121 एमपीज राज्यसभा में हो, इसको सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं. तो सिंपल मेजॉरिटी में जो भी पार्टी रहेगी वो सिंपली चेंज करा सकती है फर्स्ट कैटेगरी के अमेंडमेंट्स में, और इसको सिंपल है. तो यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं है. इतना एमपीज एमएलए हमें इतने एमपीज हमेशा जो सरकार फ्रेम करती है पार्टी उसके पास रहते हैं. तो सर्टेन अमेंडमेंट, सर्टेन बिल्स, सर्टेन लॉज, सर्टेन चेंजेस, अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस, कैन बी ब्रॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी easily. Second category amendment is quite tough. In the second category amendment, 2/3 majority of the present, ठीक है, जो भी लोग हैं कम से कम 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए प्रेजेंट, एंड वोटिंग ऑफ ईच हाउस बिफोर इट इज सेंट टू प्रेसिडेंट फॉर असेंट. यानी कि 2/3 मेजॉरिटी से पास कराना पड़ेगा. 2/3 का मतलब है अगर 100 है तो 66 फेवर में होने चाहिए. तो इसी तरीके से लगा लो. तो ये क्वाइट टफ हो जाता है. इट इज़ टफ वन. इसमें कई बार हमें ऑपोजिशन पार्टीज़ का भी सपोर्ट लेना पड़ता है. कुछ ऐसे बिल्स या कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं. एंड थर्ड वन इज द टफेस्ट. दीज आर द अमेंडमेंट्स दैट नॉट ओनली रिक्वायर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट बट एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी सपोर्ट होना चाहिए, पास होके आना चाहिए. मतलब दिस टाइप ऑफ अमेंडमेंट नीड्स द परमिशन ऑफ द लोकसभा, द राज्यसभा, मीन्स 2/3 ऑफ लोकसभा, 2/3 ऑफ राज्यसभा एंड 50% ऑफ स्टेट असेंबलीज. स्टेट असेंबलीज मीन्स राज्य सरकारें, यानी कम से कम 15 स्टेट की गवर्नमेंटें आपके फेवर में होनी चाहिए. यानी इंडिया में 31 स्टेट हैं तो 50% यानी 15 स्टेट कम से कम आपके फेवर में होने चाहिए. तब कहीं आपका ये अमेंडमेंट आ सकता है, तब कहीं ये अमेंडमेंट पास हो सकता है. सो इट इज़ अ वेरी टफ प्रोसीजर टू अमेंड दिस, बिकॉज नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि 15 स्टेटों से एक साथ पास करा लिया जाए. 15 स्टेटों से पास कराना बड़ी चीज़ होती है. 2/3 मेजॉरिटी ऊपर से तो चलो पास करा लोगे, लेकिन 15 स्टेट्स को मैनेज करने के लिए इट इज़ वेरी वेरी टफ. सो एक तरीके से हो भी सकता है, एक तरीके से नहीं भी हो सकता है. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ वाई इट इज़ टर्म्ड, ऑलवेज टर्म्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, बिकॉज इट इज़ changeable from time to time. We have observed this from time to time and it can be observed in the coming days also. So students, this completes your revision for this chapter. I have given quite a good paper. You have to read in between the questions, in between the book, in between the notes which I have provided you. I have asked the questions thoroughly. So please be very active
and I hope you all will get good marks.